तो नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ। आज इस वीडियो में नहीं हूँ और आपको एक पहले मैंने न्यूज़ बताई थी कि मध्य प्रदेश के लगभग 65 आईटीआई को भी डी अपडेट कर दिया गया है और इसके बारे में मैंने बताया था। अभी और लोगों को डी अपडेट करने वाली है, अभी लिस्ट आने वाली है और की जांच चल रही है, जिसमें ये चाणक्य प्राइवेट आईटीआई अशोकनगर है और श्री राधे प्राइवेट आईटीआई है और माँ मंगला देवी है और श्री राधे आईटीआई ये शिवपुरी की है। ऐसे करके ये शिक्षा प्राइवेट आईटीआई ग्वालियर की है और इसके बाद जो है तो श्री कृपा प्राइवेट आईटीआई सिंगरौली की है, साईं कृपा। माँ कुंती प्राइवेट आईटीआई जो है तो आपकी सिंगरौली की है और इसके बाद जो है तो सियाराम प्राइवेट आईटीआई ग्वालियर की है और इसके बाद द वात्सल्य प्राइवेट आईटीआई सागर की है और आचार्य प्राइवेट आईटीआई कटनी की है और एकजुट प्राइवेट आईटीआई कटनी की है और आपको ये आगे दिखा रहा हूँ कि सन प्राइवेट आईटीआई बालाघाट की है और ये राधे गोविंद प्राइवेट आईटीआई छतरपुर की है और यूनिक प्राइवेट आईटीआई है। इसके बाद जो है तो मैसो को प्राइवेट आईटीआई है ग्वालियर की है। महावीर प्राइवेट आईटीआई शहडोल की है और एसटीआर प्राइवेट आईटीआई ग्वालियर की है। गुरुकुल जो है तो भिंड की है। एक्सीलेंस भोपाल की है और आतेश प्राइवेट आईटीआई छिंदवाड़ा की है और वी एकेडमी प्राइवेट आईटीआई ग्वालियर की है और मोले कुलर प्राइवेट आईटीआई ग्वालियर की है। इसके बाद राजा राम प्राइवेट आईटीआई छतरपुर की है और इसके बाद जो है तो सम्राट प्राइवेट आईटीआई छिंदवाड़ा की है। श्री गिरिराज प्राइवेट आईटीआई दतिया की है। महाराणा प्रताप आईटीआई ग्वालियर की है और लक्ष्मी प्राइवेट आईटीआई मुरैना की है और विजय प्राइवेट आईटीआई सीहोपुर की है और एसएस प्राइवेट आईटीआई छिंदवाड़ा की है और दिशा प्राइवेट आईटीआई छिंदवाड़ा की है और रेवा प्राइवेट आईटीआई है और वीरांगना लक्ष्मीबाई प्राइवेट आईटीआई है। इसके बाद उमा प्राइवेट आईटीआई है। इसके बाद ये नित्यानंद प्राइवेट आईटीआई राजगढ़ की है। इसके बाद ये जीजा माता प्राइवेट आईटीआई छिंदवाड़ा की। इसके बाद जो है तो ज्ञान गंगा प्राइवेट आईटीआई राजगढ़ और कृष्णा प्राइवेट आईटीआई है। महारानी लक्ष्मीबाई बालाघाट। इसके बाद गुरु नानक प्राइवेट आईटीआई शहडोल। माँ जगदेश्वरी अशोकनगर और श्री काशी प्राइवेट आईटीआई। इसके बाद श्री कांत टेक्निकल प्राइवेट आईटीआई और श्रीकांत टेक्निकल प्राइवेट आईटीआई मंसूर। मंगल आईटीआई भिंड की है और जागृति प्राइवेट आईटीआई रेवा। श्री गणेश प्राइवेट आईटीआई रेवा। वशिष्ठा प्राइवेट आईटीआई रेवा और फोकस धार और अनुप्रीत आईटीआई शहडोल सीहोर और आपकी पॉइनर शिवपुरी, अपेक्स नरसिंहपुर और माँ रेवांचल सिवनी और अक्षय ज्ञान ये खरगोन और
एकलव्य प्राइवेट ITI बालाघाट, श्री हरे कृष्णा ITI अशोकनगर, कृष्णा प्राइवेट ITI देवास, कृष्णा प्राइवेट ITI देवास और फॉर्चून प्राइवेट ITI इंदौर, श्री रावतपुरा सरकार सतना, SNM प्राइवेट ITI नरसिंहपुर, नर्मदा प्राइवेट ITI सीहोर और ज्ञान गंगा प्राइवेट ITI भोपाल, जन शिक्षा भोपाल, कुंज बिहारी ITI भोपाल और जीजा माता प्राइवेट ITI बालाघाट। ऐसे करके 65 ITI को डीअफिलिएट किया गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका मैं बता दूं कि आपको 3 साल के लिए डीअफिलिएट किया गया है और 3 साल तक अब आप ITI नहीं चला सकते, मतलब नया एडमिशन आपको बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। और अभी अपील भी करने के लिए शायद ही आपको अब टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपील कर पाओ, है ना, क्योंकि ये जो है तो आपको स्टेट कमेटी ने आपको वो किया है। और इसमें कई ऐसे हैं, जैसे ये देखो वहाँ पे ITI नहीं है, वहाँ पे मैरिज गार्डन चल रहा है, कहीं पे जो है तो स्कूल चल रही है और कहीं तो दुकानें बंद थी, तो फिर इस पर क्या किया जा सकता है ना। तो ये बाकायदे स्टेट कमेटी और के द्वारा ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने अध्ययन किया है और अध्ययन करके मैंने पाया कि आपको शो केस नोटिस भी इशू हुआ था, तो उस समय पर शोकास नोटिस को आपने क्या जवाब दिया, कैसे जवाब दिया, वो भी बड़ा निर्भर करती है। ITI बंद होती है तो दुख होता है, देखिए, है ना, चाहे जिस कारण से बंद हो। लेकिन ये ITI ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कुछ ITI वाले जो है तो ऐसे चल रहे थे कि नेतागिरी के चक्कर में कि हम करवा लेंगे, हम कर देंगे, हम करवा लेते हैं। तो ये एक्चुअली में अगर एक चीज़ हुई थी जो मैं आज कहने आया हूँ, अगर वो चीज़ ना होती ना, नेतागिरी हुई, धरना हुआ और धरना प्रदर्शन हुआ जब, तो वहाँ की गवर्नमेंट ITI से लड़ लिया गया, बिना परमिशन के धरना किया गया। तो बाकी बेचारे जो अच्छे ITI वाले हैं ना, वो नेतागिरी के चक्कर में फंस गए और बहुत कुछ लोगों ने बचा लिया। हालांकि जो बच्चे हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, उस पर भी अभी फाइनल कोई डिसीज़न नहीं आया है। ये भी मैं बता दूं कि आप साथ बच जाओ, लेकिन आगे आप नहीं बचने वाले हो। तो अब 3 साल के लिए, और आपको ये साफ साफ लिखा है कि आपको 24 और 25 के लिए एडमिशन तो आप नहीं ले सकते हो। बच्चे जो हैं उनको आप निश्चित पढ़ाएंगे, और अगर आप जो बचे हुए बच्चों के साथ में नहीं पढ़ाएंगे तो आपके ऊपर FIR होगी। और वो इनके नियम बने हुए हैं 3.45, 3.46 में, तो उनके तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी, है ना। अब इनका SOP बना हुआ है डीअफिलिएट का, और वो किस नियम को आपने वायलेंस किया है वो सारी चीज़ें आपको कर दी गई हैं। 31 तारीख को थी और 1 तारीख को ये चीज़ें आ गई थी। तो थोड़ा सा मैंने बताया ना कि मैं इस समय पर हर चीज़ लेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। मंडे तक मैंने मांगा है टाइम, संडे तक मांगा है टाइम। तो ये चीज़ बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की 65 ITI डीअफिलिएट हो गई हैं, और भगवान जाने इनमें कई ITI वालों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चला रहे होंगे या जो भी चला रहे होंगे। और भैया मैंने पहले ही बता दिया था कि अगस्त का महीना मध्य प्रदेश प्राइवेट ITI के लिए बहुत बुरा होने वाला है और बहुत बुरा जाने वाला है, इसलिए संभल करके रहिए। इसमें तो 50% ITI खुद बंद कर दी थी, 50% में अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी थी नेतागिरी करके। कभी भी आपको नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। अगर नेतागिरी आप करोगे ना तो दिक्कतें हो जाएगी। ये देखो, ये कह रहे हैं कि स्कूल यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है ITI के बिल्डिंग में, तो अब आप यार ऐसे करोगे ना कि जहाँ ITI चल रही है वहाँ पे जो है तो स्कूल चलाओगे, है ना, बाकी कुछ नहीं, मैरिज गार्डन चलाओगे, कुछ भी नहीं चलाओगे, तो देखो ऐसी चीज़ें तो होंगी, है ना। आज तक के लिए इतना ही। देखिए कल आऊँगा फिर आपको न्यूज़ दूंगा।
बैक टू स्टूडियो।